राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम सीखेंगे साइड डोरी डिजाइन कुर्ती सिलना और कटिंग और सिलना दोनों सीखेंगे। यहाँ पर कपड़ा हम 2 मीटर लिए हैं और इसकी अर्ज जो है वो 52 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें कपड़ा को पहले खोल लेना है। ये 2 फोल्ड है। इस तरह से हमें 2 फोल्ड कर लेना है और इसमें जो डिजाइन है वो लंबाई साइड से है, लंबाई में, इसलिए हम लंबाई साइड से ही कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 30 इंच रखेंगे और इसमें हम 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, ऊपर आधा इंच लेंगे और इसकी सीना जो है ये 35 इंच है, प्लस इसमें 1 इंच करेंगे ताकि साइड में डोरी लगाएंगे, इसलिए ये 36 इंच हो जाएगा। और कमर इसकी 32 इंच है और हिप साइज 38 इंच है। बाजू की लंबाई हम 22 इंच रखेंगे। इसी के आधार पर हम आगे इसकी कटिंग करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहले हम कपड़ा को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे और यहाँ पर से हम 30 इंच लेंगे, सूट की जो लंबाई होगी। इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसकी लंबाई निकालेंगे। साढ़े 31 इंच इसकी लंबाई होगी और फिर इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हम 7 इंच आर्म होल्स की लंबाई लेंगे और यहाँ पर हम कमर की लंबाई 15 इंच पर लेंगे और यहाँ पर 20 इंच हम हिप की लंबाई लेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच लेंगे साइज के लिए और यहाँ पर हमें 1.5 इंच बच जाएगा। अगर इससे ज़्यादा सीना के साइज है तो इससे खराई में कट होगा। यहाँ पर हम कमर 32 है तो उसकी चौथाई 8 होगी। 8 में हम 2 सूता ज़्यादा लेंगे, 8.5 इंच लेंगे और यहाँ पर हिप साइज 38 है। यहाँ पर हम 9.5 इंच लेंगे हिप साइज के लिए और यहाँ पर इतना सा कपड़ा जो बच गया है जो 1 इंच है, यहाँ पर हम 2 इंची लंबाई में लेंगे और यहाँ पर से इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे, शोल्डर के लिए 6 इंच लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। फिर इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे। फिर इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमें गोलाई में हमें निशान लगा लेना है और यहाँ पर से हम 0.5 इंच कम लेंगे जो 5.5 इंच पर होगा, जो आगे की पार्ट में होगी, फ्रंट पार्ट में। इस तरह से हमें इसे भी बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर से इसी सेंटर पॉइंट से हमें इस तरह से हमें गोल शेप लगा लेना है जो आगे की पार्ट में होगी। आगे की गला के लिए हम लंबाई यहाँ पर 3 इंच लेंगे और इसकी लंबाई 6 इंच लिए हैं। और इस तरह से हमें
गले की हम शेप देंगे। इस तरह से इसी निशान से हमें टच करते हुए इस तरह से लेना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें सिलाई मार्जिन का निशान लगाना है। इस तरह से हमें नीचे तक निशान हमें लगा लेना है। अब इसी निशान पर हम कट करेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग हो करना है पहले। इस तरह से हमें कट कर लेना है और यहाँ पर कमर पर हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि सिलने वक्त हमें आसानी हो। और यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है। यहाँ पर हम आधा इंच से ही भी कम हम डाउन करेंगे। यहाँ पर इसी निशान से हमें इस तरह से हमें उल्टा साइड में भी हमें इस तरह से हमें निशान लगाना है ताकि सिलने वक्त हमें ये निशान दिखाई दे। फिर हम पीछे की पार्ट को पहले हम अलग रखेंगे और इस तरह से हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। और यहाँ पर आर्म होल्स की कटिंग करेंगे जो आगे की साइड में इसी निशान पर। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम पीछे की पार्ट में हम 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। फिर इसे एक बॉक्स बनाना है। फिर इसी निशान पर हमें कट लगाना है। देख सकते हो इसी तरह का हम गला इस सूट में रखना है। फिर हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू के लिए इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा है, इतना बचा हुआ है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बंद भाग है और एक खुला हुआ भाग है। यहाँ पर पहले हम कपड़ा को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच लेंगे नीचे की सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर हम 22 इंच लेंगे इसकी लंबाई और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच रखेंगे। सीना का चौथा भाग रखेंगे 9 इंच और यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे। फिर इसे इस निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें पीछे की पार्ट को लेना है और इसका आर्म होल्स चेक करेंगे। इस तरह हमें इंची टेप को इस तरह घुमाते हुए इस तरह देखना है जो 9 इंच हुआ। और यहाँ पर से कॉर्नर पर से इस तरह से इस निशान तक 9 इंच लेंगे
और यहाँ पर हम 1 इंच ही सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इसे हम आधा करेंगे। इस तरह से हमें गोल शेप देते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें लंबाई निकालना है। इसे हम आधा कर लेंगे और इस तरह से हम रखते हुए इसे शेप दे देंगे यहाँ पर से। और यहाँ पर हम 4 इंच लेंगे और यहाँ पर से हम 3 इंच नीचे लेंगे, इसे गोल शेप दे देंगे। 3 इंच लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई के लिए हमें निशान लगाना है और फिर यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इसी पॉइंट से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इसी निशान पर देख सकते हो इस तरह से हमें कट लगाना है। ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसमें हम यहाँ पर भी कट करेंगे और यहाँ पर आगे की फ्रंट में यहाँ पर हम आधा इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें 1.25 इंच पर हमें इसकी गहराई देनी है और इस तरह से हमें इसे कट कर देना है। अब बचा हुआ कपड़ा में से हम इस तरह से मोड़ेंगे और ये गले की पार्ट को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमें रखना है। उसी आकार में हमें इस तरह से उसी पर कट लगा देना है। फिर हमें तुरपाई के लिए छोड़ते हुए इस तरह से 1.5 इंच पर हमें कट कर लेना है। इस तरह से रखते हुए हमें पीछे की पार्ट भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से मोड़ के हमें अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हम ये बचा हुआ कपड़ा में से हमें इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और 1 इंच की हमें डोरी के लिए कट करना है। ये दोनों साइड के लिए डोरी हो जाएगी। अब हमें सीधा रखना है कपड़ा को और यहाँ पर जो फिटिंग की लाइन है उससे हम 1.5 इंच अंदर जाएंगे और फिर यही लाइन से हमें 1.5 इंच पर यहाँ पर 2 निशान लगाना है। फिर ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच जाना है। फिर 5 जगह पर हमें हम इसमें से 1.5 इंच की एक पट्टी निकालेंगे
इस तरह से हमें मोड़ के दोनों साइड से इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से हमें एक डोरी बना लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर एक छोटी यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा में हमें 10 टुकड़ा कट करना है, जो दोनों साइड में लगेगी। इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हम आगे या पीछे की पार्ट लेंगे और इस तरह से हमें इसी निशान पर हमें डोरी को मोड़ के इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें पलटना है। इस तरह से पलटते हुए हमें इस तरह से हमें डोरी के पास से एक इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद पीछे की पार्ट जो गला का है, गला लगाना है, उस वो पट्टी में हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमें पट्टी को रखना है। फिर हमें और ये सीधा रखना है। पर इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगने के बाद इस तरह से हमें छोटी छोटी कट लगाना है। धागा नहीं कटना चाहिए। अब आगे की पार्ट में हमें गला का पट्टी को इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें कुर्ती के पार्ट को रखना है और इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेना है। लग जाने के बाद इस तरह से हमें एक कॉर्नर पर भी हमें कट लगाना है। पूरे पार्ट में हमें इस तरह से, फिर हम दोनों पार्ट को इस तरह से लेंगे और सीधा सीधा इस तरह से मिलाना है और शोल्डर को ज्वाइन करना है। अच्छी तरह से इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़कर हमें शोल्डर की ज्वाइन करना है, सिलाई लगा लेना है। इसमें हम 2 बार सिलाई लगाएंगे। फिर हमें दूसरी साइड की शोल्डर को ज्वाइन करना है। ये दोनों सिलाई मार्जिन हमें इस तरह से मिला के फिर हमें सिलाई लगाना है।
इस तरह से हम गले की पट्टी को रखना है। इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से हमें मोड़ते हुए पूरे पार्ट में हमें सिलाई लगा लेना है, जो इस तरह है। अब हम गला में जो डोरी लगाएंगे उसके लिए हम इस तरह से डोरी तैयार करना है। इस तरह से 1 चाप की दूरी पर हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें 1 चाप की दूरी पर हमें कट लगा लेना है। इस तरह से सुई की पीछे की नोक से हमें इस तरह से हमें 2 डोरी तैयार करनी है। इस तरह से हमें मोड़ना है। इस तरह से मोड़ते हुए हमें ये बिना बुकरम का है, इसलिए हमें अच्छी तरह से गले की शेप को अच्छी तरह से हमें रखते हुए इस तरह से हमें फिर हमें सिलाई लगाना है। कॉर्नर की पार्ट को हमें अच्छी तरफ वहाँ पर से सुई को फिर हमें उठा के यहाँ पर हम डोरी सेट करेंगे और 3 इंच की दूरी पर हमें फिर दोनों साइड की दूरी को देखते हुए हमें फिर डोरी लगाना है। इस तरह से गला बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। आगे की आर्म होल्स को हम देखते हुए जो आगे पार्ट जाएगी उसी साइड में हमें रखना है। इस तरह से रखते हुए हमें पूरी पार्ट की हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें रखते हुए हमें पूरे आर्म होल्स में हमें सिलाई लगा लेना है, यानी बाजू को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी पार्ट को भी तैयार कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे की मोहरी, बाजू की आगे की मोहरी को हम इस तरह से रखते हुए मोड़ के हमें इसी तरह से थोड़ी थोड़ी हमें मोड़ते हुए हमें पूरे पार्ट में
इसी तरह से हमें दोनों पार्ट हमें तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इस तरह से हमें देख सकते हो ये पूरी बाजू हमें दोनों तरफ लग गई है। तो इस तरह से हमें मोड़ना है, इस तरह से मिलाते हुए। एक इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है इसी निशान पर। इसी निशान पर हमें यहीं तक हमें हिप तक हमें इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। फिर इसमें दूसरा सिलाई लगाना है। इस तरह से रखते हुए हमें पूरी पार्ट में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें नीचे की दामन को हमें सिलना है। दोनों पार्ट सिलने के बाद इस तरह से हाफ इंच मोड़ना है और इस तरह से मोड़ना है। फिर इस तरह से मोड़ते हुए फिर दोबारा मोड़ना है और देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। फिर यहाँ पर हमें इस तरह से इसी तरह से हमें पूरी दामन में सिलाई लगाना है। हिप के पास हमें इस तरह से मोड़ते हुए हमें इसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। फिर इस तरह से हमें मोड़ते हुए पूरे दामन में हमें एक ही बार में पूरे दामन में हमें सिलाई लगा लेना है। फिर दो सिलाई लगाना है तो इस तरह से हमें उठाना है और इस तरह से रखते हुए हमें फिर ऊपर से सिलाई लगा लेना है पूरी पार्ट में। हमें लग जाने के बाद और हमें साइड में डोरी लगाने के लिए हमें डोरी तैयार कर लेना है। इस तरह से डोरी तैयार करने के बाद छोटी पिन लेंगे और इस तरह से हमें रखते हुए हमें हिप के साइड से हमें इस तरह से लगाते हुए फिर हम इस तरह से लगा लेना है। और हम इसमें डोरी में हमें लटकन बनाना है। इसके लिए हम इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से फिर दोबारा मोड़ेंगे और एक कॉर्नर को हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमें
इस तरह से हमें रखते हुए सिलाई लगा लेना है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लटकन तैयार हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह आप ज़रूर सूट सिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।